अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज सादिया अरशद, आप लोग के वीकली हॉरोस्कोप के साथ हेयर आई एम। बात हम करने जा रहे हैं कैंसेरियंस के इस हफ्ते के बारे में। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल बताते रहिए आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। जनाब कैंसेरियंस, आप लोग के लिए हफ्ता रहेगा कैसा? इसी हफ्ते में बहुत से चेंजेस आएंगे, जैसे कि पिछले कुछ हफ्तों की जो वीडियोस आप लोग डेफिनेटली जो आपने देखी होंगी, उसमें भी मैंने बताया कि प्लैनेट्स की ट्रांजिट जो होती है उसके बारे में अपडेट्स देती हूँ। साथ साथ आपको कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक कह लीजिए कि नॉलेज भी दे सकूँ। पिछले हफ्ते में भी 2 प्लैनेट्स के चेंजेस थे, इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है। सन की ट्रांजिट 13th को होगी, एक्वेरियस में होगी, आप लोगों का 8th हाउस है। अब डिफरेंट सिनेरियो तो एक ऑलरेडी बना हुआ है कैंसेरियंस के लिए। बहुत से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि आपको फेवर दे रहे हैं, मगर यहाँ पे जो सन और मरकरी का जो एक कंजक्शन है आप लोगों के 8th हाउस में, यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। 8th हाउस इज़ वन ऑफ द इवल ट्रिक हाउस। 6th, 8th और 12th हाउस को मैं अक्सर मेंशन करती रहती हूँ, बता देती हूँ, दे आर द इवल ट्रिक हाउसेस। 8th हाउस बेसिकली आपके कुछ कह लीजिए कि लॉसेस को, इमोशनल, फिजिकल, कहीं ना कहीं कह लीजिए कि फाइनेंशियल समहाउ लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ मच अ लॉट। कट वुंड्स, इंजरीज लाइक चोट लग जाना, बीमार हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो रह सकते हैं। बी सेफ ऑन द रोड साइड, ख्याल रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई स्पेशली दोज वुमेन हु आर फेसिंग प्रेगनेंसीज एंड ऑल दैट, अर्ली स्टेजेस है, कुछ भी है, वो बहुत ख्याल कीजिएगा। और ये सब थोड़ी छोटी छोटी आप समझ लें कि एहतियातें हैं इस टाइम पीरियड में, जो कि करनी बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल कैंसेरियंस। और जहाँ पे थोड़ी सी अगर पॉजिटिविटी की तरफ अगर हम आते हैं, पॉजिटिव साइड को देखते हैं, तो बहुत से अच्छे प्लैनेट्स हैं विच आर गिविंग फेवर स्पेशली टू द स्टूडेंट्स। एज जुपिटर इज़ वेरी गुड, वेरी प्लेस्ड एज अ पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव जगह पे है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जुपिटर जहाँ पे प्लेस्ड होता है वो उसको, उस हाउस को तो कम, और जिधर उसकी एक्सपेक्ट्स होती हैं उधर काफ़ी अच्छे बड़े फेवरेबल रिजल्ट्स देता है। सो जुपिटर की जो एस्पेक्ट्स आप लोग के 2, 3, और यस 9th हाउस इज गोइंग ग्रेट, यानी कि जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ट्रैवल करना चाह रहे हैं, दैट्स अ वेरी फेवरेबल टाइम पीरियड। जो लोग स्पेशली किसी किस्म की कोई मज़हबी सफ़र के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। एक्सीलेंट थिंग्स। इसके अलावा होप्स वगैरह आप लोगों की इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो सकती हैं। होप्स फ्रॉम द एल्डर साइड, अपने घर वालों से बहुत से अच्छे मामला जो है वो पूरे हो सकते हैं। प्लस अपनी कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी वो बड़े पॉजिटिव वे में, वट एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, पॉजिटिव वे में आप लोग कम्युनिकेट कर सकेंगे। लेकिन एक कह लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जो आप शायद कहना कुछ चाह रहे हैं और अगले को समझ कुछ आए, इस टाइप की एक हम कह लें कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं कहीं पे भी। तो अपने वर्क प्लेसेस पे प्लस अपने रिलेशंस में इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। दो वर्क सर्कमस्टांसेस इस वक्त अच्छे जाएंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, मज़े से मिलेंगी, प्लस चीज़ें हैं, मगर थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी मिस्टेक या बातचीत का थोड़ा सा ऐसा हो जाना जहाँ पे आप बहुत लंबी बातचीत ना कीजिएगा, बहुत लंबा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबी अपनी कन्वर्सेशन को खींचने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तसर बात कीजिए, सॉलिड बात कीजिए एंड दैट्स इट। जितना लंबा बात को खींचेंगे, जितनी लंबी गुफ्तगू करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत करेंगे, उतनी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। कैंसेरियंस, मून साइन हो, सन साइन हो, चाहे आप लोगों का राइजिंग साइन यानी कि असेंडेंट हो, ये कैंसेरियंस को इस वक्त थोड़े से इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। सो ओवरऑल थिंग्स आर गुड, फेवरेबल। सिर्फ ये जो 2-4 मैंने एहतियातें बताई हैं, इसका रेमेडीज़ भी होती है, आप लोग अपना सदका दीजिए। एनी रेड, ऑरेंज और स्पेशली रेड जो कि आप लोग दे सकते हैं ऑन
संडे, और 7 मरकरी भी है, वीकर साइड पे है। सो कोशिश कीजिएगा कि किसी ग्रीन कलर की चीज़ का सदका दे दें ऑन वेडनेसडेज। सो ये इस वीक में रेमेडीज़ भी मैंने आपको बताई हैं। कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखिए, इन चीज़ों के सदका देते रहिए। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत सी नेगेटिविटीज़ से ये चीज़ें बचाती हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह मैंने कहा कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अपनी लंबी ना रखें, मेक इट शॉर्ट। और अगले हफ्ते में क्या चेंजेस आएंगे आप लोग की लाइफ में, क्या नेगेटिविटी क्या पॉजिटिव, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ व्हाट इज़ प्लस व्हाट इज़ माइनस, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपको ज़रूर बताऊँगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच।